हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक महामैराथन बेसिक क्यूज में। तो चलिए, आज का टॉपिक है जो मैं एमपी पब्लिकेशन से लिया हूँ, वो भी सीजीएल टायर 2 का। और मैं ज़्यादा नहीं, मैं कॉमन ईरर साइनो वेंटो और इडियम फ्रेज में लिया हूँ। तो चलिए, आपको पता ही होगा कि स्टार्ट ऑफ एग्ज़ाम डेट तो अगस्त से है ही, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एमपी प्रकाशन का मैं कंप्लीट करवा दूँ ये टोटल इंग्लिश का बुक। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट देखिए, यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट क्रेसेंडो। तो क्रेसेंडो में क्या होता है? चलिए तो आते हैं। जैसे इसका ये क्या है, साइनो है, तो मैं चारों का तो मीनिंग बताऊंगा, लेकिन क्रेसेंडो का हिंदी बता दूं तो इसका हिंदी होता है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इस थोड़ा बड़ा करने पे थोड़ा अच्छी थी आपको, ठीक है। हाँ, तो आइए हाँ, तो क्रेसेंडो की बात करें तो क्रेसेंडो में होता है कि धीरे धीरे बढ़ोतरी होना, समझ गए ना? धीरे धीरे बढ़ोतरी होना क्रेसेंडो में इसका होता है होना, ठीक है। और वहीं आता है, अब इसमें आते हैं आपको, आप बताइएगा साइनो क्या होगा। मैं चारों का मीनिंग बता देता हूँ। अब जैसे एक है डोमिनेट, स्प्लेंडर, एस्केलेशन या रिवेयर, बताइए क्या होगा आंसर। तब आते हैं एस्केलेशन में भी होता है बढ़ोतरी होना। चलिए, ये भी क्या हो गया, बढ़ोतरी होना, ठीक है। और रिवेयर मीन्स होता है आदर करना, मतलब आदर सम्मान रिस्पेक्ट करना। चलिए, रिवेयर। और स्प्लेंडर बर्बाद कर देना, ये जो हो गया, ये हो गया बर्बाद कर देना, ठीक है। अब बताइए क्या होगा इसका। तो इसका आप आंसर आपको पता चल ही गया होगा, क्या होगा, बी। ई एस्केलेशन में होता है, मतलब वही हो गया धीरे धीरे, मतलब क्रेसेंडो मीन्स वही जो है बढ़ोतरी होना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एसोट्रिक मीन्स क्या होता है? एसोट्रिक, चलिए बताइए। तो एसोट्रिक में बता दें, इसका मतलब होता है रहस्यमय। क्या होगा? रहस्यमय। तो आप बताइए इसका, अब इसमें से आपका आंसर अपना दीजिए, क्या होगा। बताइए क्या होगा आंसर। इसका अर्थ होता है रहस्यमय। तो मैं बताऊं तो रहस्यमय, तो अब एक बात करते हैं अब इसका बेफिटिंग में होता है उपयुक्त। अब एब्स्ट्रूस में होता है, यही होता है जो एसोट्रिक में होता है, मतलब रहस्यमय। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, लेकिन और मैं दोनों का बता दूं। तो अब आते हैं जर्मेन और रिलेवेंट मीन्स होता है तर्क संगत। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फेंडिस क्या होता है? फेंडिस में आपको मैं बता दूं तो इसका अर्थ होता है क्रूर। क्या होता है? क्रूर। फेंडिस मीन्स क्या होता है? फेंडिस मीन्स होता है क्रूर, ठीक है। तो आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो मैं बता दूँ इसका आंसर ये होगा क्रूर होता है। क्रूएल मीन्स होता है क्रूर। और बात करते हैं तीनों का, तो अपेरेंट मीन्स होता है अस्पष्ट, अपेरेंट मीन्स स्पष्ट बोलना। अरे यार स्पष्ट बोलना यार, स्पष्ट बोलो यार, अपेरेंट बोलो यार। सिक्योर, समझे। और आते हैं अब, चलिए और आपको नेक्स्ट आते हैं। और बात की जाए ऐसे क्योर, तो आपको पता ही होगा, सब इजी मीनिंग है, इसलिए नहीं बताया। नेक्स्ट है ये एसैर्बिक की बात करें तो इसका मतलब होता है, एसैर्बिक में होता है तीखा।
तीखा बोलना, कट्टू वाक्य बोलना जो मतलब कड़वा लगे, चलो ठीक है। कट्टू बोलना, तीखा आवाज़ सुनने में तीखा लगे, थोड़ा स्वाद में, बोलने में, ठीक है। चलो स्वाद में तो तीखा है, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं है। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बात कर दूं तीखा की, तो तीखा मीन्स ब्लैंड, यही इसका अर्थ ये है। ये क्या है, ये है एंटो, उल्टा शब्द, समझे, अपोजिट है। हाँ, तो ये हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा स्वादहीन, फीका, क्या होगा, फीका, स्वादहीन, इसका यही अर्थ हो जाता है, ठीक है। मतलब ऐसरबी का अर्थ है ब्लैंड, तीखा का हो जाएगा उल्टा सा ब्लैंड, ब्लैंड स्वादहीन। अब आते हैं फोरटेल की बात करते हैं। तो फोरटेल होता है, ये जो है फोरटेल, फोरटेल मीन्स हो गया भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना। हर्ष तो आपको खुशी उसी सब इजी है। अमेज्ड, अमेज में वही आश्चर्यचकित, ओ माय गॉड जो हो गया आश्चर्यचकित, चलिए सब इजी है। अब आते हैं रिवार्ड। तो रिवार्ड के यहाँ बात की जाए, रिवार्ड की बात करें तो बगलर जो होता है ना, इसका अर्थ ये उल्टा सब क्या होता है। रिवार्ड मीन्स होता है अश्लील, क्या हुआ, अश्लील, ठीक है। तो वही बगलर हो जाएगा। अब बात करते प्रोविजन। प्रोविजन हो गया नियम, परंपरा, अच्छा ये क्या हो गया, परंपरा हो जाएगा। और तो क्लीन ये सब साफ हो गया, हटा दीजिए इसमें। अब आते हैं एस्क्यूरिलस, एस्क्यूरिलस, इसका होता है अपमानजनक, क्या होता है, अपमानजनक, ठीक है। और आते हैं अपमानजनक के बाद आते हैं मीनिंग में, कोर्स असभ्य हो गया, ये कोर्स में असभ्य। और इंसोलेंट आपको पता ही होगा, उदंड, इंसोलेंट, उदंड। कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया पूरक। और मेन जो आंसर इसका होगा सिक्स का आंसर ये इसका उल्टा सब। चलिए नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट इडियम फ्रेज में आ गए, चलिए ठीक है। तब इडियम फ्रेज की यहाँ बात की जाए तो इडियम फ्रेज में आते हैं। तो इडियम फ्रेज का फर्स्ट क्वेश्चन है जॉग समवंस मेमोरी, बताइए क्या होगा आंसर इसका। जोग समवंस मेमोरी, जोग समवंस मेमोरी की यहाँ बात करें तो जोग समवंस मेमोरी का अर्थ बता दें। तो यहाँ अर्थ जो होता है इसका हिंदी, किसी को कोई बात याद दिलाना, किसी को कोई बात याद दिलाना। तो यहाँ बात की, सॉरी मैं वो मिस्टेक हो गई, ये जो मैं वर्ड लिख चुका हूँ ये सर शॉर्ट हैंड में लिखा गया है, तो ये आदत से हो गई ये क्या है, किसी को कोई बात याद दिलाना। ये याद ऐसे होता है, ये सॉरी मतलब याद ऐसे, याद दिलाना, ठीक है। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। ऑप्शन आपका डिस्क्राइबिंग समवन, अप्रिशिएटिंग समवन, ह्यूमर, टू बी लव विद समवन्स इंटेलिजेंस, या टू काउज समवन टू रिमेंबर समथिंग। क्या होगा आंसर इसका बताइए। चलिए इसका आंसर यहाँ किसी को याद दिलाने में रिमेंबर समथिंग, समझ ही होंगे। जोग समवन्स मेमोरी, मेमोरी में याद करवाना है कि नहीं, तो याद दिलाना का हो गया। और नेक्स्ट है बी इन द रेड, बी इन द रेड, चलिए क्या होगा इसके हिंदी बोलिए। तो बी इन द रेड का होता है कर्ज से दबा हुआ, क्या हुआ, कर्ज से दबा होना, ठीक है। तो बी इन द रेड में से कर्ज से दबा होना, तो बताइए आंसर क्या होगा। तो आंसर आपको दे देते हैं, टू वेरी एंग्री, एंग्री तो होगा नहीं, चलिए एंग्री कर्ज से यहाँ दबा, एंग्री गुस्सा, डेथ तो होगा नहीं, चलिए। अब एनर्जेटिक,
यहाँ एनर्जी कहाँ बात आएगी भैया, यहाँ कर्ज है, कर्ज डेब्ट कीजिए ना, यहाँ आएगा आंसर। क्या ये बात कर रहा है, ये सब ऑप्शन से आपको पता है आंसर पता चल जाता है। चल कोई बात नहीं, आपको तो सीजीएल सब निकल जाएगा, मुझे पक्का विश्वास है। और नहीं क्या इतना इजी क्वेश्चन है, हर बच्चा निकाल लेता है। हाँ नेक्स्ट है फुट द बिल, बताइए फुट द बिल। फुट माने पैर, मान के चलिए बिल, बिल तो आप भरते ही होंगे है कि नहीं, किसी का भी बिल भरिए, भरना तो है ही, तो इसका अर्थ हो गया किसी का भी बिल भरना। चल समझ गया, किसी चीज़ का बिल जो होता है, बिल भरना। तो बताइए आंसर क्या होगा 9 का। तो बिल भरना है मतलब पे करना है, ऑप्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट होता है कैश 2020। वाह क्या क्वेश्चन है, कैश 2020, बताइए क्या होगा आंसर। कैश लिया 2020 मतलब 50-50, एक ऐसी मुश्किल परिस्थिति जिससे उभरना बहुत मुश्किल हो। कैश 2020 है मतलब कि मुश्किल परिस्थिति में बेचारा जूझ रहा है, लेकिन उसको भी हिम्मत करना है उसको। सिचुएशन, ये आ गया आंसर। क्या है यदि आपका हिंदी थोड़ा सा भी पता चल गया कि इसका हिंदी ये हो रहा है, तो आप इसका आंसर खुद ऑप्शन में दे देंगे। कैरी द कैन, कैरी द कैन क्या होगा पता है आपको, कैरी द कैन, कैरी आउट, कैरी कैरी लगे रहो, जूझ भी हो। इसका अर्थ होता है कोई भी काम हो, गलत काम अच्छा काम जो भी हो, मतलब क्या गलत काम की जिम्मेवारी को भी स्वीकार करना, गलत काम के जिम्मेदारी को भी स्वीकार करना। ठीक है, तो आते हैं इसका आंसर। तो गलती, तो यहाँ आंसर की बात करें तो आपको पता है गलत काम को स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। तो आपको मैं यहाँ बता दूँ एक्सेप्ट, यहाँ आपको एक्सेप्ट से ही पता चल जाना चाहिए क्या होगा आंसर। तो क्या यहाँ कोई भी मतलब गलत काम को आप स्वीकार कर रहे हैं, उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी में ले रहे हैं, मतलब पूरा जिम्मेदारी क्यों उठाना यार, यहाँ टेक द रिस्पॉन्स, ये आंसर हो गया। चले हटाइए ये सब जो है ना। पेपर ओवर द क्रैक क्या होगा आंसर पता है आपको, पेपर ओवर द क्रैक मतलब कि किसी समस्या को जाहिर नहीं करना, मतलब छुपा लेना। कोई भी समस्या हो, कोई भी समस्या हो उसे भी छुपा लेना। ठीक है, तो छुपाना तो है, तो बताइए हाइड हो जाए। अब बताइए ये आंसर देने की ज़रूरत है। यदि आपको इसका अर्थ पता चल नहीं गया, पेपर ओवर द क्रैक मतलब छुपाना है, हाइड करना, तो हाइड प्रॉब्लम, समस्या और कुछ भी हाइड हो गया, ये है कि नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि बी अ डैब हैंड एट समथिंग, बताइए क्या होगा आंसर। बी अ डैब हैंड एट समथिंग, तो इसका हिंदी बता दें तो आपको हिंदी यदि इसको आ गई तो ये ऑप्शन से आपका आंसर पता चल जाएगा। जैसे कि किसी खास क्षेत्र में निपुण, चलिए आप किसी भी खास क्षेत्र में आप निपुण एकदम मतलब अच्छा खास निपुण हो गए, निपुण बोल देते हैं। तो निपुण, तो आप बताइए क्या होगा आंसर। तो आंसर आपको पता ही होगा, स्किल डेवलप ये सब। इसके बाद में सीजीएल के बाद में CHSL का भी ले लूँगा, क्योंकि आप लोग उससे पहले CHSL का एग्ज़ाम है। तो चलिए स्टार्ट, नेक्स्ट आते हैं 14। गेट क्रैकिंग मतलब होता है, यस इसको मैं ऑप्शन ही दे दूँ आंसर। चलिए शुरुआती करना कहते हैं, कोई भी काम आप शुरू करना स्टार्ट करना। तो स्टार्ट देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये सब क्या है, ये किसी काम को शुरुआत करना, गेट क्रैकिंग मतलब डी आंसर ऐसे ही आ गया, स्टार्ट कर दो, कोई बात नहीं। अच्छा मैं अभी आ रहा हूँ, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि अ हेयर ब्रेड, बताइए अब क्या होगा आंसर इसका, अ हेयर ब्रेड। अब आते हैं इसका हिंदी बता देते हैं, हिंदी से आपको आंसर बन जाएगा कोई बहुत छोटी मात्रा बोलिए, मतलब छोटी मात्रा या दूर होना, कुछ भी हो छोटी मात्रा में। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो आंसर की बात करें 15 का, तो आप बता सकते हैं मतलब कि स्मॉल, ये देख रहे हो क्या करें यार, क्या ये आ रहा है बताइए।
अब क्या लगता है आपको? अब तो ये आपको देखकर आपको लग रहा है कि प्री पोजीशन में तो 10 में 10 या 5 2 जितना क्वेश्चन पूछे 2 को पूछता है फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में आप तो पक्का 2 में से 2 लाना ही है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब कम हिल और हाई वाटर, बताइए क्या होगा आंसर? कम हिल और हाई वाटर, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, अब हम कुछ कर ही रहेंगे। इसका अर्थ यही है चाहे कुछ भी हो, अब तो कुछ भी हो, ठीक है। तो इसका अब आंसर आप बता दीजिए, चाहे कुछ भी हो, हम कुछ भी हो, नो मैटर, मतलब कोई मामला लगता है, हम लड़ नहीं जाना है, समझ गए ना। अब चलिए नेक्स्ट है 70। अब देते हैं 70 के आते हैं बात। तो ये क्या है? ये आपका बेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ फ्रेज, ठीक है। मतलब ये सब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी होना बहुत जरूरी है। ऐसे 2 को पूछ ही देगा, इसमें मैं टोटल 10 को करवा रहा हूँ, तो अच्छी बात है 10 को होना। और 10 की बात है कि मैं सबका हिंदी बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि इन स्टेबल ग्रिड फॉर रिचेस, बताइए क्या होगा? अनस्टेबल ग्रिड फॉर रिचेस, आंसर क्या होगा यहाँ बता आपको? तो आंसर यहाँ होगा अवेरिस। अवेरिस, अब बताइएगा कि इसका हिंदी क्या हुआ? तो अवेरिस पता क्या होता है? इसका मतलब धन के अधिक लालच होना, लालची, धन के मामले में लालची, ठीक है। और दूसरा ये एक्चुअरी, ये बीमा संबंधी गणना करने वाला, गणना करना, ठीक है। अब आता है एंटीक्वेरी। तो एंटीक्वेरी हो गया प्राचीन वस्तुओं का संग्रह करना। एंटीक्वेरी हो गया प्राचीन वस्तु, एंटीक्वेरी में क्या हो गया? प्राचीन वस्तु का संग्रह करना। अब नेक्स्ट है अपोस्टेट। अपोस्टेट में पता है क्या होता है? ये हो गया अपोस्टेट में हो गया अपने धर्म या संप्रदाय को त्याग करना, मतलब अपने धर्म को त्याग करना। अपने अपोस्टेट में कि भाई अपने स्टेट में धर्म सबको त्याग कर देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। लाइक अवेक और वोमेन, वोमेन क्या हो गया आंसर बताइए? वोमेन का ओल्ड है, चलिए वीक है, कमजोर है, जो बोलिए, बल्कि फिर भी पसंद है, लाइक है, क्या होगा आंसर इसका? अमेजोन, अनाइल, एस्थेटिक या आर्चर, बताइए आंसर इसका। 17 का नहीं बताया, इसका बता दिए थे। 18 का बताइए। तो 18 में आते हैं, सी होगा अनाइल। तो अनाइल की यहाँ बात की जाए तो ये क्या है? ओल्ड है, लाइक है, मतलब कमज़ोर है, औरत है, मतलब बूढ़ी है कि नहीं? मतलब कमज़ोर बूढ़ी स्त्री, कमज़ोर स्त्री, ठीक है, वीक स्त्री। तो इसका क्या हो जाए? कमज़ोर महिला, क्या उसे बोलते हैं? अनाइल, ठीक है। अनाइल बोलते हैं कमज़ोर स्त्री को। अमेजोन विशाल, मतलब बड़ा मजबूत, जो बोलिए। एस्थेटिक ये हो गया सन्यासी, क्या हो गया? ये सन्यासी। अब आते हैं आर्चर, ये तो तीरंदाजी, तो गेम में भी लीजिए ना ऐप से, अभी पक्का लिखा तीरंदाज वाला गेम खेलिए जो खेलना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि टू रिनाउंस वंस फेथ और रिलीजन, क्या होगा आंसर? बोलिए, पता है इसका आंसर क्या है? चलिए आंसर बता देते हैं। इसका आंसर है अपोस्टेसी। तब क्या है बताइए क्या होगा? तो ये जो है इसका अर्थ हो गया अपोस्टेसी में हो गया धर्म का त्याग करना, क्या हुआ? धर्म का त्याग करना, ठीक, त्यागना। चलिए तो रिनाउंस वंस फेथ एंड रिलीजन, फेथ है और रिलीजन में भाई त्यागना, चलिए रिनाउंस करना। तो अब बात 19। तो 19 की यहाँ बात होती है, इसका फैंटेसी में हो गया कल्पना करना, कल्पना हो गया। अब भाई यूफेरेसी, एक प्रकार, ये क्या है कि एक पौधा है, ठीक है, एक पौधा है, ये शरीर की, इपिस्टेसी की बात की, ये तो क्या है? ये इपिस्टेसी एक शरीर का काम है, शरीर में किसी स्त्राव को रोकने का अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। वेकेशन फॉर ह्यूमिलिएशन फॉर डिसअपॉइंटमेंट,
तो क्या होगा, वेकेशन फॉर ह्यूमिलिएशन और डिसअपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट। तो इसका आंसर की बात करें 20 की, तो 20 का आंसर का पहले की बात मैं करूं तो आंसर होगा सी, मतलब 20 का होगा सी, मतलब इसका अगर किसी बात का अपमान पर तेज नाराजगी होना। ठीक है, अपमान होता ना तो नाराजगी होना भी बहुत बनता तो है भाई। ठीक है, अब आते हैं ए। तो ए का अर्थ जो है ना लाइनेन में होता है, अथी होता है, मतलब ये मोटा सूती वस्त्र, समझ, सूती वस्त्र मोटा। अब आते हैं यहाँ जो एक दिया हुआ है पोर्सलेन में होता है सर, ये चीनी मिट्टी का बर्तन। पोर्सलेन में होता है चीनी मिट्टी का बर्तन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या बता रहा है 21 21 बोल रहा है कि सिचुएटेड ऑन बैंक, बताइए क्या होगा आंसर, सिचुएटेड ऑन बैंक। इसका अर्थ हो गया डोर्सल हो गया सिचुएटेड एंड बैंक। तो जैसे अब डोर्सल का अर्थ हो गया सिचुएटेड एंड बैंक, तो इसका आंसर क्या बात की जाए, 21 का ए हो गया। तो डोर्सल है क्या, डोर्सल हो गया एक पिछले भाग पर स्थित, पिछले भाग में तट किनारा जो बोलना है वही हो गया, पिछले भाग पर स्थित हो गया। और दूसरा क्या है, टूसल हो गया खांसी, ये सब इजी मीनिंग है। और वर्सल हो गया विश्वव्यापी, एक प्रकार का पत्र हो गया वर्सल। और बैसल हो गया धार से संबंधित। ये सब इजी था तो मैं इसलिए नहीं बताया। नेक्स्ट है कि अ गर्ल विद ब्राउन हेयर, अ गर्ल विद ब्राउन हेयर क्या होगा ऐसे बताइए, गर्ल है विद ब्राउन हेयर, तो ये तो इजी मीनिंग है, भूरे गर्ल है ना, है कि नहीं, ये बताने की ज़रूरत ही मुझे नहीं लग रही है। ऐसे मैं 22 के सी बता देता हूँ। अब इस सब का हिंदी बता दूँ तो ये हो गया युवती, लैक्ट्री मिस हो गया लड़की, ये हो गया भूरे बाल की लड़की, और कुंवारी लड़की हो गया मैडमॉइजल। अब नेक्स्ट पे आते हैं माउंटेन क्लाइंब, क्या माउंटेन क्लाइंब, तो चढ़ने वाला, चलिए क्लाइंब कर रहा चढ़ने वाला है कि नहीं। तो 23 के आंसर की बात करें 23 का बी होगा अल्फिनिज्म क्या बात करें हम, तो अल्फिनिज का बी, तो बी का अल्फिनिज में होता है पर्वतारोहण, क्या होगा ये पर्वतारोहण। अब एलियनिज्म होता है परदेसी होने की, एलियन जो होता है ना परदेसी, सब इजी मीनिंग है, नहीं बताना कि ऐसे बोल देना है, याद आपको होगा ही। अब आते हैं ये एल्बिनिज्म होता है वही त्वचा सब रंगीन, ठीक है, रंगीनता, आँखों का रंगीनता। अब ये है एल्गोरिज्म आप मैथ पढ़े होंगे, चलिए इस मैथ तो आप दशमलव पद्धति शुरू किए होंगे आप, आर्यभट्ट ये सब का एक ही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कम्बस्टिबल्स क्या फ्लैमेबल क्या होगा आंसर पता है आपको, 24 का आंसर बी होगा। तब पूछेगा क्यों सर बी क्या है, तो बी क्या है, आसानी से जलने वाला, तेज़ी से बोलिए या आसानी से बोलिए, जो बोलना है बोलिए, वही जलने वाला हो गया। बी हो गया कॉन्फ्लेग्रेंट में आसानी से जलने वाला हो गया। ए क्या, एक दिशा की तरफ गति, एक ही दिशा की ओर, एलेटिव, एक दिशा की ओर जाना, आंसर ही है। और डी क्या है क्लेमेटिव, ये शांत, क्लैम मतलब वही होता है काम शांत, ये सब बात है कि वही हो गया एक सा समूह में। नेक्स्ट है अ साइंस ऑफ रेस कल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, बताइए क्या होगा आंसर, क्या 25 का आंसर बी होगा। आप पूछेगा 25 का बी का आंसर हिंदी बताइए, तो इनका हिंदी होता है मानव जाति के गुणों में विकास करना विज्ञान, कि मानव जाति के गुणों में विकास करना कर देते हैं, नहीं तो मानव शॉर्ट में बताते मानव जाति के गुणों में विकास करना के, ये हो गया शॉर्ट में बता दिए, छोड़िए। तो अब आते हैं सब की बात करते हैं। 25 पहला है ये हो गया एलेटिव जो हो गया, ये इन टेनेरी जो हो गया, टेनेरी एक चमड़े का अच्छी काम किया जाता है, वो दुकान जो बोलिए कारखाना है वो।
और नेक्स्ट है ये जो वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम को होता है गोली आदि का बछौर, गोलियों का बछौर, धाँ 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 उड़ा देना है, ठीक है, गोली जो मूवी में आप देखते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट 26 मेडिसिन डेट काउज वोमिटिंग। बताइए, मेडिसिन हो ही गया, मेडिसिन भी हो गया, डेट हो गया, काउजेज हो गया, वोमिटिंग हो गया, क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर होगा इमेटिक। आप पूछेगा इमेटिक, इमेटिक क्या होता है? इमेटिक होता है उल्टी कराने की दवा। इमेटिक क्या है? उल्टी मतलब वोमिटिंग कराने की दवा, ठीक है। वोमिटिंग हो गया, वही इमेटिक हो गया। अब आते हैं, अब बात करते हैं, हाँ ये क्या है, वेलिसा हो गया, पर्स, पेरे हो गया, चीता, वेलिसा हो गया, पर्स, और सेटायर हो गया, व्यंग लेखन सब। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि डिल्यूशन ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। बताइए आंसर। 27 का आंसर जो है बी होगा। अभी क्या है तो नोसोमेनिया, तो नोसोमेनिया हो गया काल्पनिक रोगों से ग्रसित होने का विचार, मतलब विचार करना, मानिया हो गया। और ये तो लाइपेमेनिया गहरी उदासी पसंद करने वाला, उदास उसको भी लोग पसंद करते हैं, जिसको उदासी अच्छी लगी वो मैनिया, वही हो गया लाइपीमेनिया। अब बात करें हमें क्या, ये फैगोमेनिया, वही खाने की इच्छा, खाने की अति इच्छा करना, ये हो गया फैगोमेनिया। नेक्स्ट है इवनिंग प्रेयर इन चर्च। इवनिंग प्रेयर इन चर्च, इसका आंसर है वेस्पर्स। वेस्पर्स हो जाएगा, वेस्पर हो गया चर्च में शाम की प्रार्थना करना, वेस्पर भी वही चर्च में शाम की प्रार्थना करना। अब आते हैं सेत में होता है तलवार की नोक। बोलिए म्यान, जिग हो गया नृत्य करना, और वेल्टेज मिस हो गया वही नृत्य करना, ठीक है। अब आते हैं 29। अब चलिए नेक्स्ट है, ये क्या इनकरेक्ट कौन है इसमें से? आप बताइए कि मीनिंग कौन सी, थोड़ा स्पेलिंग में प्रॉब्लम हुई तो कौन सी यहाँ प्रॉब्लम है, कौन सा गलत मीनिंग आप बता सकते हैं? चलिए देखते हैं 29 के बात करें, मीनिंग इसमें कौन सी गलत है। तो यहाँ स्पेलिंग जो गलत है यहाँ सी में गलत है। क्या है सी में? आप बताइएगा क्या गलत है। चलिए हम बताते हैं गलत क्या है। क्या गलत ये है कि ये जो मीनिंग है COMI है ना, MITANT, डबल टी नहीं लगेगा। क्या होगा इसका मीनिंग? COMIT एक ही लगेगा, ANT, ये होगा इसका अर्थ। अब पूछे इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है जुड़ा हुआ, ठीक है। अब आते हैं करते हैं इसका कोएलेस स्कैन में विविध वस्तुओं एक साथ मिलने की स्थिति सही है। नेक्स्ट में कॉम्प्लेसेंस मीन्स हो गया दूसरे की इच्छा का पालन करना। क्या हो गया? दूसरे की इच्छा का पालन करना हो गया। अब एक कॉमिसेरिटिएट में सेना आपूर्ति होना, ये सब सही है। जो ये मीनिंग गलत था वो था कौन कॉमिटिएंट, जो टी आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट है गलत में, ये सी गलत है। ओके, क्या था इसमें गलत है कि ASSAI सही है, LANT होगा, आई की यहाँ जरूरत नहीं है, ASSAILANT होगा। असाइलेंट की बात यहाँ तीज आक्रमण करने वाला होता है। क्या होता है? असाइलेंट में आक्रमण करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आते हैं क्या 31 का मीनिंग होगा गलत जो है ये 30 में है, सॉरी 31 का डी में है। 31 में क्या है कि
एड और सी, आर यू सही है। ई, ई से एम से ए नहीं होगा, MENT होना चाहिए था। ठीक है, एक्रूएमेंट, एक्यूरमेंट होता है, क्या होता है इसका आंसर? तो संग्रह करना। अब क्या, अब एक कॉमन एरर जो ये भी सही है। ये टोटल में 15 या 16 को मैं टोटल ये मैं ले रहा हूँ, 15 को टोटल है ये क्वेश्चन। चलिए तो कॉमन एरर से स्टार्ट करते हैं। आज कॉमन एरर के बाद ये थोड़ा फील करने वाला है। अच्छा, इस पर भी ध्यान दे देते हैं, इस पर तो क्या ही नहीं, कोई बात नहीं। तो ये सब क्या कि आप खुद कर सकते हैं। ये जो मैं वो करवा रहा हूँ कि जो इसे जिससे कोई याद कर सके, याद होने वाली चीज़ को मैं करवा रहा हूँ ये क्लास। ये सब क्या है कि आपको यदि आप ग्रामर आती है, पेपर न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हो, तो आप क्या है कि आप फील कर सकते हैं, आप सही कर सकते हैं। ये क्लोज टेस्ट हो गया, कंप्रहेंस हो गया, पैराग्राफ, ये सब क्या है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यदि आप क्या कहते हैं, प्रीपोजिशंस भी आपको याद है, तो ये प्रीपोजिशन के तौर पे ये भी भर सकते हैं, तो मैं इसलिए इसको नहीं करवा रहा हूँ। चलिए कॉमन एरर्स आते हैं। ये सब क्या है कि आपको जानना जरूरी है। ये सब क्या लोग याद तो करते हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं। सिर्फ मैं याद जो करवाने रहते मैं वही क्लास करवा रहा हूँ। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ के वो सब ठीक करवा सकते हैं। क्वेश्चन है 37 क्या है क्वेश्चन कि देयर इज डायरेक्ट, देख लीजिएगा गलत आपका फर्स्ट में नहीं हो, फर्स्ट में यहाँ मुझे लगा फर्स्ट में ही गलत है, जिसमें मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। देयर इज डायरेक्ट एविडेंस डैट व्हेन लर्निंग acquires neurochemical communication between neurons is facilitated and less input is the required। नो एरर बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या बात करें दिया आपके सामने है। जी हाँ, आप इसे सही पकड़े हैं, ए होगा। यहाँ ए में प्रॉब्लम है, ए में क्या प्रॉब्लम है आप बता देंगे? ए में प्रॉब्लम है कि यहाँ TH देयर दिया हुआ THEIR, देयर के स्थान पर पता है क्या होना चाहिए? देयर होना चाहिए था, THERE। मीनिंग होगा ये हो गया यहाँ पर प्रॉब्लम। ठीक है, ये यहाँ प्रॉब्लम है, क्या हो गया यहाँ होगा THERE। ठीक है, चल नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि यू occasionally stop to admire the intellectual scenery, or you sometimes retrace your step to make sure you had seen everything। बताइए क्या होगा आंसर? तो यहाँ आंसर होगा, यहाँ आंसर है ये हेड। जो यहाँ हेड दिया हुआ है, हेड की जगह क्या होगा? हेड की जगह हैव का यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। Sometimes it appears as if they are deliberately limiting the chances of the survival in order to observe some custom। हाँ, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? सम कस्टमरी और तब्बू। 39 का आंसर बताइए। क्या बात है, एडजेक्टिव यहाँ एक दिया हुआ है, ये आप ध्यान दीजिए। कस्टमरी जो है, कस्टमरी ये क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव का यूज नहीं करेंगे, यहाँ यूज करेंगे कस्टमरी की जगह कस्टम का। तो सी हो गया आंसर, नाउन यूज होगा। नेक्स्ट है कि द वेस्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल आर कंज्यूमिंग सब ऑपरेशनल amounts of most micronutrients and most of the micronutrients concerning are very safe। बताइए क्या होगा आंसर इसका? 40 की यहाँ बात करें कॉन्सर्नेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्या बात कीजिए कॉन्सर्न, यहाँ जो दिया हुआ है
क्या आंसर इसका क्या होगा पता है? आंसर इसका सी होगा, यूज होगा यहाँ जो ये दिया हुआ ईडी का यूज करेंगे। तो कॉन्सर्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये है ना, यहाँ ईडी लगा देना है बस, और इसके बाद ये आएगा। नेक्स्ट है कि इंडिया अ कंट्री ऑफ मोर देन 1 बिलियन पॉपुलेशन इज द इमर्ज एज द इकोनॉमिक सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। क्या होगा आंसर बताइए? यहाँ स्थान यहाँ बात करें तो ये इज के स्थान पर हैज का यूज करेंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस यहाँ क्या होगा, हैज का यूज किया जाएगा। चलिए बी पे यहाँ देखते हैं, ईज नहीं होगा, क्या होगा, हैज होगा। A judge must be slow in anger and quick to forgive, otherwise he may risk abusing his power। बताइए क्या होगा आंसर 42 का? क्या 42 की यहाँ बात करें, चलिए बताइए क्या होगा आंसर इसका। मैं आप लोग इसलिए क्यूज दे देता हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा इसके बारे में। इसमें क्या ए, चल एक बता दो 42, तो ए जो है ए में प्रॉब्लम है, ठीक है? तो ए में जो प्रॉब्लम बताइए, ए में प्रॉब्लम क्या है ये आपको बताना है। चलिए हम 43 में आते हैं, तो मैं तो बाद में बता दूंगा लास्ट तक, लेकिन आप जरूर इससे बताइएगा, हम देखते हैं क्योंकि ये बहुत ईजी है। नेक्स्ट है द 43 की बात करें, द प्रोफेसर रिसेंटली डिस्क्राइब 50 टेस्ट इन विच ब्लाइंड पीपल पास्ड विथ ग्रेटर इज देन दोज हु कुड सी। बताइए क्या है आंसर इसका 43 का? तो यहाँ बात करें रिसेंटली डिस्क्राइब जो दिया हुआ है, यहाँ डिस्क्राइब्ड रिसेंट होना चाहिए था। क्या होगा आगे? डिस्क्राइब्ड रिसेंट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है? आगे डिस्क्राइब होगा तब ये होगा। नेक्स्ट है कि रेडियम इज सो एक्सपेंसिव डेट यू कुड बी अ मिलियनरी इफ यू वो ओवन ओनली हाफ अ पाउंड ऑफ इट नोइडर। क्या होगा? यहाँ 44 की बात करें, 44 कुड के स्थान जो है कैन इसका यूज करेंगे, क्योंकि ये कंडीशनल नहीं है, ठीक है? 44 में कुड भी नहीं होगा, कैन का यूज सिर्फ होगा। चलिए नेक्स्ट ऐसे नेक्स्टिंग है और लास्ट भी है, ये रहेगा मतलब ये पेज। नेक्स्ट है सी वाज सो मच overwhelmed with her son's devotion and affection that she did disturbed all her wealth and property among them। भाई क्या आएगा आंसर इसका होगा? इसका आंसर की यहाँ बात करें तो इसका आंसर 45। यहाँ डिड का इस्तेमाल नहीं होगा, इजी था इसलिए मैं ज़्यादा के बोलने पर। क्या होगा? डिड का इस्तेमाल नहीं होगा जो सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि द वेबिलिटी ऑफ द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट सिस्टम डिपेंड अपॉन द डिग्री इन विच पीपल विल टॉलरेट द अनइवनेस इट क्रिएट्स। क्या होगा 46 का? बात कीजिए 46 की, तो 46 के इन जो है ना, इन के स्थान पर यहाँ 2 का यूज करेंगे, ठीक है? जैसे यहाँ दिया हुआ है इन विच डिग्री 2 विच होगा। नेक्स्ट है कि दे इवन ट्राई टू स्मगल बिट्स एंड द जज इन टू सीरियस म्यूजिक एज डैट द कंपोजर कुड समहाउ सर्वाइव। क्या होगा आंसर 47 का?
चलिए 47 में आते हैं। तो 47 के यहाँ बात करें तो 47 के यहाँ आंसर होगा एज। एज के स्थान पर सो का यूज किया जाएगा। जैसे एज नहीं होगा, सो डेट होता है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आते हैं, टुगेदर विथ एम्पावरमेंट देयर हैज टू बी अ कल्चर ऑफ पर्सनली accountability so that everyone realize the necessity of valuing commitment। आंसर बताइए। तो यहाँ आंसर 48 में है, तो 48 के यहाँ बात करें तो आंसर होगा बी में प्रॉब्लम है। बी में क्या है बता सकते हैं आप लोग? चलिए मैं बता दूँ। तो इसमें क्या एक एग्जेक्टिव है, पर्सनली की जगह पर्सनल हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है कि स्टूडेंट हु अटेम्प्टेड द क्वेश्चन पेपर हैव met some of their professor seeking informed answer to their question। क्या होगा आंसर 49 का? तब 49 का आंसर ए में प्रॉब्लम है, ए में क्या है बता सकते हैं? तो ए में बताएं, यहाँ क्वेश्चन के स्थान पर क्वेश्चन होगा, एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर नहीं होगा। आई हैड फॉरगेटिंग ऑल सच थिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ द ग्रेटर गुड ऑफ एवरीवन। तो सेड देयर लीडर, क्या होगा आंसर बताइए? तो 50 के आंसर की यहाँ बात करें तो 50 का जो आंसर होगा, सी में प्रॉब्लम है। और सी में क्या प्रॉब्लम है? सी में है कि देर के स्थान पर THEIR का यूज करेंगे। इसके स्थान पे THEIR ये वाला देर का यूज किया जाएगा। तो चलिए ये नेक्स्ट पे आते हैं, बट्रेसिंग द कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी are the findings in the survey which posits an empowerment in the infrastructure sector। चलिए क्या है बताइए आंसर। तो यहाँ बात की जाए इन द सर्वे, इन द सर्वे नहीं होगा, ऑफ द सर्वे होगा। क्या होगा? ऑफ द, इनके स्थान पे क्या होगा? ऑफ द सर्वे का यूज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Hmm, 56 क्वेश्चन है टोटल, 4 और बचा हुआ है। नेक्स्ट है कि आवर गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू स्ट्रेंथन द स्टेट्स कैपेसिटी टू मूव अवे फ्रॉम ऑलरेडी तो ऑब्सोलेट ऑन साइज फिर ऑल द अप्रोच। क्या होगा आंसर बताइए 52 का? यहाँ बात की जाए की और जो दिया और ऑलरेडी नहीं होगा, एन हो का यूज करेंगे। ठीक है, 52 में के स्थान पे एन का होगा यूज। नेक्स्ट आते हैं, पॉलिसी मेकर विल थिंक हार्ड अबाउट क्रिएटिंग एन अप्रोप्रिएट लीगल फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट द कैप्चर ऑफ द रेगुलेटरीज बाय स्पेशल इंटरेस्ट। तो क्या होगा आंसर? तो आंसर की यहाँ बात करें तो आंसर यहाँ होगा, बताइए। चलते हैं आंसर की बात करते हैं, यहाँ आंसर बताते हैं। चलिए आंसर क्या है? तो आंसर तो आपको यहाँ तक बता दिए कि आंसर क्या होगा 53 में। तो 53 का आंसर की बात करें, सी में प्रॉब्लम है। सी में क्या प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं? तो मैं बता दूँ तो कैप्चर के स्थान पर वायलेशन का यूज करेंगे। क्या चीज़ का यूज करेंगे? वायलेशन का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है, पीपल वुड सी विक्टिम्स कैरिंग
price rise as the merely a reflection at their bright future as a stateless currency। बताइए क्या होगा 54 का आंसर। जब यहाँ बिटकॉइन की यहाँ बात की जाए तो बिटकॉइन की जगह ही बिटकॉइन के लिए देर जो दिया देर का यूज नहीं करेंगे, इट्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट है कि अ फोकस प्रोग्राम टू यूनिवर्सलाइज्ड एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग वुड द पोटेंशियली कीप जुवेनिलाइज फ्रॉम कमिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद इन द लॉ। क्या होगा आंसर 55। तो यहाँ मैं बात करूँ 55 की, दो प्रॉब्लम है। पहला स्किल, एस का यूज नहीं होगा, स्किल होगा, और दूसरा विद इन जो है तो विथ का यूज करेंगे, आई एन का यूज नहीं किया जाएगा। अब देख लीजिए दोनों में से जो आपको क्या लगता है। स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज हैव अ लोअर चांस ऑफ द बीइंग imposed as the compared of fines that are the proportionate to the offender। क्या होगा आंसर 56 का। तो ये लास्ट है आज के लिए। तो ये आप लास्ट क्वेश्चन बता दें। मैं बता देता हूँ यहाँ इसमें जो 56 में होगा आंसर, सी में प्रॉब्लम है। सी में क्या प्रॉब्लम है बता दें, ऑफेंड। चलिए ऑफेंड में एक प्रॉब्लम है। ऑफेंड के जगह क्या हो गया, ऑफेंड का इस वर्ब दिया हुआ है, तो आप बताइए क्या क्या नाउन होगा, एडजेक्टिव क्या जुड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।